कर गई पति ही भवन निज आनी, बोले परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिरु अंचलु रूपा, सुनहु वचन पिए परिहरि कोपा। अतिबल मधु कैटव जही मारे, महावीर दितिसुत संघारे। जेही बलि बांधी सहज भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरन महिभारा। रामई सौंपी जानकी नाई, कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथ। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, या आपने कल कहाँ तक जाना था सुना था। तो ताकि प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने को कहते हैं। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही राक्षस घबराकर 10 मुखों से बोल पड़ा। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु वारिश, तोय निधि, कंपति, उदति, पयोधि, नदीश को क्या समुद्र ही सचमुच ही बांध लिया? उनके शहरों के या जगहों के नाम होंगे कि तो उन्होंने पूछा कि रावण ने पूछा कि क्या इन सभी को बांध लिया? तो अभी हम जान लेते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य, रामचरितमानस को करने का उद्देश्य। ये एक शुभ कार्य है और इसके लिए ये एक मंदिर के लिए है मेनली। तो इसमें मैं आप लोगों को सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कुछ सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएं और मुझे कुछ जो भी मुझे यूट्यूब से मनी मिले वो मैं उस मंदिर में लगा सकूं। तो यही है। तो वो मंदिर की वीडियो मैं डालती हूँ, आप लोग देखिए। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो मंदिर। वैसे तो मैंने हर एक वीडियो में डाली है कि उस मंदिर की वीडियो, बट इसमें भी डालती हूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसा लगा, मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं मेरे पाठ में और क्या चीज़ें कमी नज़र आती है, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कमियों को भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं कमी दूर करना चाहती हूँ, मैं कमी को सुन करके हतोत्साहित नहीं होती हूँ। तो यही है, मैं उसको चाहती हूँ कि मुझे पता लगे ताकि मैं उसे रिकवर कर सकूँ या सही कर सकूँ। तो ये तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं। निर्विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयऊ ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं अयोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गई पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रूपा, सुनहु वचन पिए परिहरि कोपा।
तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीति जाहि सो। तुम हहीं रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में भी निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जय मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जहि बल बांधि सहज भुज मारा, सोई अवत तरेउ हरन मही भारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ मारे और बरहा और निस्सिंग रूप से महान शूरवीर दैत्यों के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वानर रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजय नाता, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद माथ। सुन कहूँ राज समर्पी, बन जाइए भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असनीति दशासन, चौथे बन जाइए नृप कानन। तासु भजन कीजे दई भरता, जो करता पालक संग हरता। हे दशमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे वन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप अब उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जय लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तो ही बरदाया। ज्यों पिए मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। वहीं कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने वाले आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहीं नयन नीर भरी, गही बद कंपित गात। नाथ भजऊं रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनो ते प्रिय वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है।
बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण वरुण कुबेर पवन जब काला, भुज बल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते कही सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने ते बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनु निश्चर, नाहा बार बार प्रभु पूछो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे कि हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहऊ कवन भई करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किए जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्री ने है मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सट सकुर सुहाती, नाथ न पूर्व आव एई भांति। बारिधि नाग एक कवि आवा, तास चरित मन मोह सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। क्षुधा न रही तुम हहीं तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनत नेक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा। जहीं बारी से बंधायु हेला, उतरे उसेन समेत सबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहीं सब गाल भुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बंधा लिया और वो जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आप उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल भुला भुला कर वचन कह रहे हैं। गाल भुला भुला कर मतलब पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। तात वचन मम सुनु अति आदर, जनीन मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रियवानी जे सुनहि के कहि, यही नर निकाय जग अयहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं
जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ बठऊ सुन नीति, सीता देई करऊं पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में परंतु कठोर परिणाम से परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।